हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज अपना जो ऑनलाइन क्लास में है क्या कहते हैं टू बैंक और डिस्काउंट का क्लास चलेगा। जैसा कि मतलब पिछले वाले क्लास में मतलब आप लोगों को पढ़ाया गया था टू डिस्काउंट, और उसके बाद हम उस क्लास में हमने ये भी बताया था कि जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका बैंक का डिस्काउंट है, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड एक दूसरे से कनेक्टेड दोनों ही टॉपिक है, इसे कंटिन्यू मतलब एक के बाद एक पढ़ना आवश्यक हो जाता है। बैंक का डिस्काउंट और टू डिस्काउंट का डिफरेंस भी समझना ज़रूरी है। देखिए, इसमें जो ये SI है आपका सिंपल इंटरेस्ट प्लस TD टू डिस्काउंट प्लस BD आपका बैंक का डिस्काउंट, और ये BG ये आपका बैंकर गेन। SI टू डिस्काउंट BD और बैंकर गेन, ये जो चार टर्म लिखे हैं इनका मतलब मीनिंग भी आपको समझना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे से मतलब सभी कनेक्टेड हैं। और अगर आप ये नहीं, अगर चारों का डिफरेंस अगर अच्छे से नहीं पता है, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो क्या कहते हैं SI जो शुरुआत में बच्चे पढ़ते रहते हैं और उसके बारे में काफ़ी आइडिया होता है, इन क्वेश्चनों में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, अगर इनका और इनका अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं क्लियर है तो आप इसको समझने, क्योंकि ये इससे पहले आप लोग किसी क्लास में पढ़े भी नहीं होंगे। ये मतलब कंपटीशन वाले ही जो कंपटीशन के बच्चे तैयारी करते, जो कंपटीशन तैयारी करते हैं वही बच्चे इन टर्म्स को पढ़े होंगे, या कॉमर्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो SI से सब लोग आप लोग परिचित ही हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला भी सबको पता होगा, पढ़ाया भी जा चुका है क्लास में। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कोई हम लोग कोई लोन लेते हैं या ऋण लेते हैं तो उस पर कितने समय बाद किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर से कितना मतलब ब्याज बन जाता है, साधारण ब्याज उस मूलधन में बनता है। तो और टू डिस्काउंट क्या था? टू डिस्काउंट का जब हमने क्लास लिया था हमने बताया था कि इसको मतलब समझने के लिए पर्टिकुलर एक दृष्टिकोण की ज़रूरत है। जैसे जो TD है टू डिस्काउंट जो होता है वैल्यू ऑफ मनी को रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू ऑफ मनी को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब जैसे कोई 100 रुपया है, ठीक है, इसका 120 रुपये हो जाता है 10% रेट की तरफ से 2 ईयर में। ठीक है, यानी इस 100 रुपये की वर्थ, इस 100 रुपये की जो वर्थ है 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? 120 रुपये। यानी इस 100 रुपये की जो वैल्यू हो जाएगी अगर वैल्यू ऑफ मनी के टर्म में बात करते हैं तो इस 100 रुपये की वर्थ कितनी हो जाएगी? 120 रुपये। अब लेकिन अगर इस 100 रुपये की बात करें, इसकी 1 साल बाद क्या वैल्यू होगी? 10% इंटू 1 ईयर। 1 साल बाद क्या वैल्यू होगी? 110 रुपये। ठीक, अगर 120 रुपये की बात करें, 120 रुपये जो लिखा है कि 120 रुपये की वैल्यू की बात करें कि अच्छा ठीक है, यही अगर 1 साल पहले यहाँ 100 रुपये है, 1 साल पहले इस 100 रुपये की वैल्यू क्या थी? 1 साल पहले इस 100 रुपये की वैल्यू क्या थी? इसी 10% 1 ईयर के हिसाब से 1 साल पहले इसकी वैल्यू क्या होगी? तो कैसे निकलेगा? यहाँ पर मान लो कि P है, तो P का 1 साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 10 इंटू 1/100 इसका टू कितना हो गया? 1 P/10। तो P/10 प्लस P इसका टू कितना हो जाएगा आपका? 2, यानी 11 P/10 इसका टू 100। P इसका टू 1011, यानी 1000/11 रुपये इस 100 रुपये की वैल्यू होगी। ठीक, देखिए 100 रुपये का 2 साल बाद वैल्यू कितना हो रहा है? 120 रुपये। लेकिन 1 साल पहले 100 रुपये की वैल्यू कितने थे? 1000/11। अब 100 रुपये की अगर 1 साल बाद वैल्यू पूछें तो कितना हो रहा है? 110 रुपये। लेकिन अगर हम 120 की अगर 2 साल पहले वैल्यू पूछें तो कितनी आएगी? 100 रुपये। क्योंकि 100 रुपये की वैल्यू 2 साल बाद कितनी है? 120 रुपये है। तो 120 रुपये की वैल्यू जो 2 साल पहले कितनी होगी? 100 रुपये ही होगी। लेकिन अगर इसकी बात करें कि 120 रुपये की
वैल्यू कितनी होगी, 1 साल पहले वैल्यू कितनी है, तो कितना होगा। तो यहीं पे इसको समझने वाला पॉइंट है कि 120 रुपये की वैल्यू 2 साल पहले वैल्यू कितनी थी आपकी, 100 रुपये थी, लेकिन 1 साल पहले इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 साल पहले वैल्यू क्या होगी। तो आप इसको जो यहाँ पर 100 रुपये की वैल्यू 110 रुपये है, ये क्या, ये जो वैल्यू इसकी वैल्यू होगी भाई, जैसे 100 रुपये 120 रुपये का है, जैसे 100 रुपये हमने सिंपल इंटरेस्ट लगा के उसका अमाउंट काउंट कर लिया, तो उसके 2 साल बाद की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, 100 रुपये का 1 साल बाद क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक समय से निकाल के उसकी वैल्यू अपने मना कर ली, यानी 110 की 1 साल पहले वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। ठीक, लेकिन इस 110 की 1 साल बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी, और इस 120 की 1 साल पहले वैल्यू कितनी हो, क्या ये दोनों सेम होंगे, बताइए। इसमें क्या कहते हैं, ये जो है आपका, जैसे वैल्यू ऑफ मनी की बात करें तो वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, जितने टाइम के लिए दे रखा है। अब इसका 120 रुपये के पहले 1 साल बाद 120 रुपये का 1 साल पहले वैल्यू ऑफ मनी की बात करें तो वो कैसे निकलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है, 10 चल रहा है, और टाइम कितना है, कितने समय पहले की बात पूछी गई है, 1 साल पहले की बात पूछी गई है। तो इस 120 रुपये का 1 साल पहले वैल्यू ऑफ मनी कितना, प्रेजेंट वर्थ या वैल्यू ऑफ मनी कितनी होगी, जो वैल्यू ऑफ मनी होती है वो ये होता है कि उस पर जितने समय के लिए पूछ रहा है, जिसका पूछ रहा है कि इसकी 120 का इतने प्रेजेंट वर्थ 1 साल पहले या वैल्यू ऑफ मनी 1 साल पहले कितनी होगी, तो जो मान लिया कि P है, जो भी है, यानी वह अमाउंट होता है जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट और वो टाइम से जो P है, मान लिया P है इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, टाइम कितना है 1 साल पहले इसका प्रेजेंट वैल्यू पूछी गई है इसकी, तो 10 ये प्लस P, ये इसकी प्रेजेंट वर्थ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर पूछे 110 का 1 साल बाद क्या, इसमें भी 110 का 1 साल बाद क्या मतलब वैल्यू होगा, 10 ही दे रखा है, यहाँ टाइम कितना देखा है 1, तो 110 का इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100 प्लस 110, ये होगी 110 रुपये की। मतलब ये देखिए, ये क्या सिंपल इंटरेस्ट है का फार्मूला आपको पता ही होगा। ये तो वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, किसी भी अमाउंट का, जैसे हम 120 का वैल्यू ऑफ मनी पूछे 1 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद क्या होगा, या 6 महीने पहले कितना होगा या 6 महीने बाद कितना होगा, तो वो क्या होता है, वह अमाउंट जिस पर जितने समय पर वैल्यू पूछी जा रही है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग के उसके बराबर हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम इसको 110 होती तो 110 पर सिंपल इंटरेस्ट लगा के 10% के हिसाब से 1 साल का लगा के अगर ये 120 हो जाता तो इसकी वैल्यू ऑफ मनी कितनी होती, 110। लेकिन यहाँ पर ये कैलकुलेट करेंगे तो ये नहीं आएगा, तो हम क्या कहते हैं, एक दूसरा अमाउंट मान लेते हैं P। तो P पर हम 10% के हिसाब से 1 साल का ब्याज कैलकुलेट करेंगे, और P प्लस का जो P है उसको प्लस करके इस पर ब्याज और प्लस ये प्लस करके जो आएगा वो 120 के बराबर होगा। तो उससे कैलकुलेट करें तो वो क्या हो गया, मतलब वह अमाउंट जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के 1 साल का 120 रुपये हो जाता है, वही 120 रुपये की पहले 1 साल पहले का प्रेजेंट वर्थ होगा। ठीक है, लेकिन 110 पर अगर हम लगा के देखेंगे तो क्या होगा, वो 120 नहीं होगा, कुछ बढ़ जाएगा। तो क्योंकि ये आप सिंपल इंटरेस्ट लगा रहे हैं और ये आप क्या कर रहे हैं, उसका प्रेजेंट वर्थ निकाल रहे। तो वैल्यू ऑफ मनी जैसे इसका वैल्यू ऑफ मनी इस केस में कितना है, 100 रुपये, 2 साल पहले कितना है, इसका 2 साल बाद कितना प्रेजेंट वर्थ,
तो क्या कहते हैं, ये जो है आपका प्रेजेंट वर्थ, मतलब किसी भी वैल्यू, किसी मनी का आप वैल्यू निकालना है तो उतने, मतलब वह अमाउंट जिस पर, मतलब उस समय का, जितने समय का आप निकाल रहे हैं वह अमाउंट पर आप सिंपल इंटरेस्ट लगाइए। ठीक है, जितने अमाउंट का, जिसका प्रेजेंट वर्थ निकालने से 1 साल पहले का निकालना है, तो जो भी रेट ऑफ, जो भी मार्केट रेट चल रहा है उसके हिसाब से आप उतने समय का वो उस अमाउंट पर सिंपल इंटरेस्ट निकाले कर, वो अमाउंट उसके इक्वलेंट, तो जिस पे सिंपल इंटरेस्ट लग के और वो अमाउंट ऐड करके वो ये अमाउंट हो जा रहा है, वो उसका वैल्यू ऑफ मनी होगा। जैसे 100 रुपये का हम इस पर जो मार्केट रेट है 10% और 2 साल का, 2 साल बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 रुपये हो रही, क्योंकि 100 रुपये पर हम रेट ऑफ 100 रुपये पर 10 × 2/100 यानी 20 पे ऐसा ही बन रहा है, प्लस 100 रुपये प्लस 20 रुपये। ठीक है, तो जुड़ के कितना हो जा रहा है, 120, यानी 100 का 2 साल बाद वैल्यू क्या है, 120। और या ये भी कह सकते हैं कि 120, क्योंकि 100 रुपये पर ही ये ऐड होके ये मतलब आपका 120 में, तो यानी 120 रुपये का क्या कहते हैं वैल्यू ऑफ मनी 2 साल पहले कितना है, 100 रुपये। अगर इसकी बात करें कि 100 रुपये की 1 साल बाद वैल्यू कितनी है, तो 110। लेकिन अगर ये बात करें कि 120 रुपये की 1 साल पहले वैल्यू क्या है, तो 110 रुपये नहीं हो, क्योंकि हम 110 पे वैल्यू ऑफ मनी निकालते हैं कि 110 पे 10% का 1 साल का निकालेंगे तो कितना ब्याज बनेगा, 11 रुपये बनेगा। और अमाउंट कितना हमारा, मूलधन कितना है, 110 प्लस 11 कितना हो गया, वो 121 रुपया। यानी 110 रुपये वो 110 रुपये वो 121 का 1 साल पहले का वैल्यू ऑफ मनी है, जो मार्केट रेट 10% का चल रहा है 1 साल पहले का। ठीक, लेकिन अब 120 की बात करें कि 120 का वैल्यू ऑफ मनी क्या है, तो हम वो अमाउंट P मान लेते हैं। तो P का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और 1 साल का निकाला है, तो कितना बना है, P/10। ठीक है, और प्लस ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया उस अमाउंट का, P + 10 और प्लस P = आपका हो जाएगा 11 P/10। ये जो होगा इसके 120 के बराबर होगा, P/10 × 120। तो इससे करेंगे तो P = 1200/11 एंड P = 109.1009 इतना, यानी वो इसका वैल्यू ऑफ मनी क्या होगा, 120 का 1 साल पहले 109 रुपये 09 पैसा, क्योंकि इस पर हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे 1 साल का, तो वो क्या हो जा रहा है, 120 रुपये हो जा रहा है। तो वैल्यू ऑफ मनी 109 रुपये 09, 120 का 1 साल पहले कितना है, 109 रुपये 09 पैसा। ठीक, तो ये डिफरेंस आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट और क्या कहते हैं ये वैल्यू ऑफ मनी में। क्योंकि अगर वैल्यू ऑफ मनी का अगर डिस्काउंट की बात, जैसे ये है, हमने 2 डिस्काउंट में क्या बताया था आपको कि 100 रुपये जैसे कोई उधार लेता है, 120 रुपये बाद उसे कितना धन देना है, 120 रुपये देना है। अगर वो जिस बंदे ने उधार ले रखा है वो अगर तुरंत लौटा देता है तो 100 रुपये लौटाएगा। ठीक, लेकिन अब किसी का भाई कंडीशन दोनों में जो कॉन्ट्रैक्ट है, बारोवर और क्या कहते हैं डेबिटर में जो कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ था वो है कि हम आपको 2 साल बाद 120 रुपये का, मतलब 10% जो मार्केट रेट चल रहा था 10% 2 साल बाद 120 रुपये देने का वादा हुआ था। लेकिन उसने क्या, लेकिन जो बारोवर जो कॉन्ट्रैक्ट जिसने वो ऋण दिया था वो 1 साल बाद उससे डिमांड कर देता है। तो अब यहाँ पर बताना है कि जो जिसने ऋण लिया है वो उसे कितना रुपये पे दे के अपने ऋण से छुटकारा पा जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि 100 रुपये का SI निकाल के 110 रुपये बता देते हैं कि 110 रुपये उसका ब्याज के साथ बना। तो वो क्या स्टूडेंट क्या कहेंगे कि 1 साल बाद वो 110 रुपये दे के क्या करेगा, अपने ऋण से छुटकारा पा जाएगा। लेकिन तय हुआ था क्योंकि वो 2 वर्ष बाद, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट में ब्याज देने की बात नहीं हुई है, वैल्यू ऑफ मनी देने की बात हुई है। ठीक है, तो 100 अगर 2 साल बाद देता, 100 रुपये अगर 2 साल बाद देता तो 120 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट बना के 120 रुपये वो दे देता, क्योंकि 100 रुपये की वैल्यू क्या है, 120 रुपये थी। ठीक है, लेकिन अब वो 2 साल बाद 1 साल पहले ही वो डिमांड कर देता है, तो वो क्या करेगा,
कि अब जो उसका ऋण लेने के जो ऋण लेने वाला है वो क्या करेगा कि 120 रुपये का जो एक साल पहले जो वैल्यू ऑफ मनी है वो उसको देगा। ठीक है, वो 100 रुपये का जो एक साल बाद ब्याज बना वो नहीं देगा, जो 120 रुपये का एक साल पहले जो वैल्यू ऑफ मनी है वो उसको लौटा के अपने कर्ज से छुटकारा पा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तय हुआ था। अगर ये बात कहें कि मतलब कितना ब्याज देकर छुट्टी पा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्याज देने की बात नहीं तय हुई थी, यहाँ पर देने की बात हुई थी कि वैल्यू ऑफ मनी कि 2 साल बाद क्या है वो 120 रुपये देगा, क्योंकि 100 रुपये का वैल्यू ऑफ मनी क्या हो रहा था 2 साल बाद, जो मार्केट रेट 10% के हिसाब से 120 रुपये हो रहा था, लेकिन वो 1 साल पहले डिमांड कर देता है। तो अब हम देखें कि 120 रुपये जो उसको देना था 2 साल बाद, अब उसकी 120 की 1 साल पहले प्रेजेंट वैल्यू क्या है। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पर मतलब वो अमाउंट जिस पर सिंपल इंटरेस्ट लग के 1 साल का एक टाइम कितना बचा है, तो सिंपल इंटरेस्ट लग के 1 साल का 120 रुपये हो जाए। ठीक है, तो यहाँ हमने कैलकुलेट किया था 109 रुपये 0 रुपये। लेकिन अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 110 रुपये 100 रुपये के ब्याज 1 साल बाद कितना बन रहा था, 110 रुपये बना था। ठीक है, तो इस 100 रुपये की वैल्यू 1 साल बाद 110 रुपये है, लेकिन जो उसका वादा था वो 2 साल बाद देगा, लेकिन उसकी वैल्यू यहाँ पर 110 रुपये नहीं है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 109 रुपये 09 पैसे आ रही है। ठीक है, तो ये जो डिस्काउंट है, ठीक है, तो ये ब्याज के साथ जो मतलब बनता है यहाँ पर, और जो प्रेजेंट वैल्यू जो है 120 रुपये की यहाँ पर, इसके बीच का जो डिफरेंस है वही ट्रू डिस्काउंट कहलाता है, क्योंकि 10 रुपया तो इधर छोड़ा इसने, प्लस क्या कहते हैं 109 रुपये 09 पैसे इसमें, तो 110 बाई टोटल डिस्काउंट कितना, मतलब 120 रुपये देना था और उसने दिया कितना 109 रुपये 09 पैसे, तो 120.0 यानी 1901 यानी 10 पे 91 पैसे का डिस्काउंट उसको मिला। देखिएगा केवल ब्याज छोड़ता तो कितना छोड़ता भाई, इस यहाँ का 10 रुपये ब्याज, यहाँ का 10 रुपये ब्याज, तो 10 रुपये ब्याज छोड़ता ना, तब उसको कितना पे करना होता, 100। अगर ब्याज लेता तो 110 रुपये पे करके छुट्टी पाता। लेकिन यहाँ पर क्या बात हुई है कि वो वैल्यू ऑफ मनी दे रहा है। ठीक, तो वैल्यू है 120 रुपये 1 साल पहले की वैल्यू ऑफ मनी के 109 रुपये 09 पैसे। अगर ब्याज की बात करें, अगर ब्याज कलेक्ट करता तो क्या 1 साल का कितना ब्याज कलेक्ट के छुट्टे, तो एक साल का ब्याज कितना बन के उसका कर्जा कितना, 110 रुपये है। ठीक है, तो उस केस में उसे डिस्काउंट कितना मिल रहा है, अगर ब्याज देता तो उस केस में 10 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि वो 120 रुपये 1 साल पहले का प्रेजेंट वैल्यू दे रहा है, तो कितना दे रहा है 109 रुपये 9 रुपये 09 पैसे दे रहा है। तो इसमें कि हमारा कितना डिस्काउंट मिला, उसके अगर ब्याज की बात करें तो केवल 10 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि अगर प्रेजेंट वैल्यू के केस अगर प्रेजेंट वैल्यू की तरह दे रहा है तो 10 रुपये 91 पैसा दे रहा है। तो देखिए उसमें 10 रुपये का छूट मिला, इसमें क्या है 10 रुपये 91 पैसा छूट मिला, यानी इसमें तो हमारा जो वाकई जो डिस्काउंट कितना बन रहा है 10 रुपये 91 पैसे का डिस्काउंट बन रहा है। इसलिए इसको ट्रू डिस्काउंट बोलते हैं, जब प्रेजेंट एसआई केवल एसआई न देके उस मनी का हम वैल्यू देते हैं। ठीक, तो ये ट्रू डिस्काउंट हो गया। तो ट्रू डिस्काउंट मुझे लगता है ये पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एसआई और ट्रू डिस्काउंट में डिफरेंस क्लियर कर रहे थे, क्योंकि आगे जो बैंक का डिस्काउंट है वो भी इन्हीं से संबंधित हैं। देखिए ये ट्रू डिस्काउंट हो गया आपका। अब आता है बैंक का डिस्काउंट। तो ये भी एक प्रकार का जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो डेबिटर होता है, जो उधार देने वाला होता है, जो उधार लेने वाला होता है, उनके बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें एक क्या कहते हैं एक एग्रीमेंट बनता है, एक प्रकार का एग्रीमेंट बनता है बैंक का डिस्काउंट में। एग्रीमेंट बनता है कि जो बंदा, इनके बीच का ये एग्रीमेंट है, ठीक, ये उधार दे रहा है, ये उधार ले रहा है। ये कह रहा है कि हम जो आपको कोई सामान
बेच रहा है इनको, कह रहा है कि ये सामान तो ये कह रहा है कि हम इसका पेमेंट जो है 2 साल बाद करेंगे। तो जो मार्केट रेट चल रहा था, जो मार्केट रेट है, क्योंकि इस केस में हम सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं करते हैं, केवल उसके प्रेजेंट वर्थ की बात करते हैं। पर मार्केट रेट मान लिए 10% चल रहा है। तो वादा इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है कि वो ये कुछ सामान परचेज कर रहा है। ये मतलब व्यापारी बिजनेसमैनों के बीच में चलता रहता है, जब मतलब बहुत हैवी सामान लेना देना होता है। तो इसने उससे कुछ सामान लिया और कहा कि इसका पेमेंट हम क्या करेंगे 2 साल बाद देंगे। तो जो मार्केट रेट चल रहा है 10%, उसके हिसाब से मतलब इनका एग्रीमेंट तय हो जाता है कि जो वैल्यू आज हमारी भाई 100 भाई आज 100 रुपये की वैल्यू है, भाई 2 साल बाद वैल्यू हमारी वो तो रहे। तो क्या करेगा कि वो उससे क्या 2 साल बाद अगर पैसा होगा उसे, अगर उसका पेमेंट वो तुरंत कर 100 रुपये लेगा, लेकिन अगर 2 साल बाद करेगा तो जो उसकी 100 रुपये की वैल्यू ऑफ मनी कितनी हो जाए 2 साल बाद 120 रुपये। तो कह रहा है कि हम 120 रुपये आपसे पेमेंट। तो दोनों का मतलब इसका भी काम हो जाता है इसका, क्योंकि इसके बाद इस पैसे नहीं है, इसका भी माल बिक जाता है। तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट तय हो जाता है कि हम इस 100 रुपये का 2 साल बाद 10% के रेट से 120 रुपये देंगे। ठीक, ये इस टाइप का एग्रीमेंट होता है कि ये जो होता है ये साइन करके इसको दे देता है, और इसमें ये ऑर्डर होता है कि ये इसके अकाउंट से 2 साल बाद क्या करेगा, 2 साल बाद इसके अकाउंट में जाके लगा के, जैसे चेक लगा के पेमेंट ले लेते हैं, तो ये एग्रीमेंट बैंक में जाके इसके अकाउंट में लगा के वो उससे पेमेंट अपना ले लेगा, जितना इस पर लिखा होगा, यानी 120 रुपये। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये 2 साल बाद ही पेड होगा, तो 120 पे मिलेंगे। ठीक, तो अब ये बंदा क्या करता है, बैंक, ये एग्रीमेंट तय हो गया था इन दोनों के बीच में। ठीक, लेकिन इस बंदे को जो भाई 2 साल बाद जो 120 रुपये मिलने थे, तो इस बंदे को क्या ज़रूरत पड़ जाती है, 1 साल बाद ही इमरजेंसी आफ्टर 1 ईयर बाद ही इस पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है। तो फिर वो क्या करता है, इस एग्रीमेंट को या इस डिमांड लेटर को लेके बैंक जाता है। ठीक, बैंक लेके पहुंच गया बंदा ये इस एग्रीमेंट को, ठीक है, और कहता है कि भाई इसको हमारा पेमेंट कर दीजिए। देखिए, कोई भी काम बिज़नेस में, चाहे बैंक हो चाहे कोई व्यापारी हो, बिना प्रॉफिट के नहीं करता है। तो यहाँ पर एग्रीमेंट लेके ये पहुँच जाता है। अगर ये बंदा 2 साल बाद लेकर गया होता तो बैंक उसे कितना पेड कर देती, 120 पे पेड कर देती। बट ये 1 साल इस डिमांड लेटर को वो क्या है 1 साल पहले लेकर ही पहुंच गया, तो इसमें बैंक क्या करेगी, इसमें कुछ पैसा काट के उसको पेड कर देगी। ठीक है भाई, इसका 1 साल जो 120 रुपये का हमने कितना कैलकुलेट किया था 1 साल पहले, 1 ईयर बिफोर, वैल्यू ऑफ मनी कितना था 109 रुपये 09 पैसा वैल्यू ऑफ मनी था। ठीक है, यानी इसको कितना मिलना चाहिए, 109 रुपये 09 पैसा क्या कहते हैं मिलना चाहिए। बट होता क्या है, 1 साल पहले डिमांड कर देता है, तो बैंक क्या करती है, जो इस पे राशि जो होती है, इस पे जो राशि जो होती है उस पर क्या करता है, जितने समय का डिफरेंस होता है, जितने समय बाद वो पेमेंट होने वाला होता है, ठीक है, उस पर क्या करती है, जो मार्केट रेट था कितना 10%, जैसे 1 साल बाद 1 साल पहले पहुंचा तो 1 साल का वो ब्याज लगाकर, ब्याज लगाएगी यहाँ पर, प्रेजेंट वर्थ नहीं, वहाँ पर वो क्या करेगी, बैंक ब्याज लगाती है। तो ब्याज लगाकर कितना हुआ ब्याज इसका 12 रुपये। ठीक है, तो उसमें से क्या करती है, जो ही उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था उसका ब्याज माइनस करके दे देती हैं। 120 का कितना हो जाएगा, 120 का 12 माइनस करेंगे तो 108 रुपये। यहाँ पर क्या बना, 108 रुपये उसको वो पेड कर देती हैं। ठीक, कितना पेड करता है, 108 रुपया, 108 रुपया पेड कर देता है। तो इसको मिलना कितना चाहिए था 1 साल बाद, भाई 120 रुपये का उसे 2 साल मिलना चाहिए था, लेकिन
और प्रेजेंट वर्थ उसकी कितनी हो रही है, 1 साल बाद इस 120 पे 109 रुपये जीरो, लेकिन बैंक उसको कितना दे रहा है, 108 रुपये दे रहा है। ठीक है, तो इसे इससे अमाउंट से कम मिला कि नहीं मिला। ठीक, तो यही जो होता है डिफरेंस, जो डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, बैंकर डिस्काउंट होता है। ठीक है, और ये जो प्रेजेंट वर्थ उस एग्रीमेंट जो अमाउंट लिखा होता है पेमेंट के, जो तो उसका जो प्रेजेंट वर्थ होता है जिस समय ये मतलब डिमांड की जाती है, उसका उस समय जो प्रेजेंट वर्थ होता है और उतने टाइम का जो उस पर डिमांड लेटर पर जो दे धनराशि लिखी होती है उसका जो रेट ऑफ एसआई जो होता है, जो ब्याज होता है, उसका बीच का डिफरेंस जो होता है बीजी। आपका बैंकर डिस्काउंट कितना पेड हुआ है, 108 रुपये उसको पेड हुआ है, तो डिस्काउंट कितना बना है उसका, 12 रुपये बना हुआ है। बैंकर डिस्काउंट कितना, 12 रुपये हो गया। और आपको बैंकर गेन कितना हो गया भाई, उसके बाद 109 रुपये था, 108 रुपये पेड किया गया उसको, और 109 रुपया 109.09 पैसा, 108 रुपये पेड। ये जो डिफरेंस हो जाएगा यानी बैंकर डिस्काउंट और उसके बीच का प्रेजेंट वर्थ, यानी जो ट्रू डिस्काउंट है, बैंकर डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट के बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा वो क्या होगा, वो बैंकर गेन होगा। बैंकर डिस्काउंट आपका ट्रू डिस्काउंट पता चल गया क्या है, उसकी प्रेजेंट वर्थ, यानी उसके प्रेजेंट वर्थ पे जो सिंपल इंटरेस्ट लगा है वही उसका आपका ट्रू डिस्काउंट हो, डिस्काउंट वाला अमाउंट हो गया। और 120 रुपये पर जो ब्याज लगा है वो क्या कहते हैं, वो आपका ट्रू डिस्काउंट बैंकर डिस्काउंट हो गया। और जो बैंकर डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, आपका बैंकर गेन हो गया, यानी वो उतना पैसा उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये इसको क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा इसका, BG इक्वल टू BD माइनस TD, क्योंकि ट्रू डिस्काउंट हमेशा कम होगा क्योंकि वो प्रेजेंट वैल्यू होती है उसकी, और जो बैंकर डिस्काउंट होता है उस पर उतने समय का क्या होता है, डिस्काउंट होता है, ब्याज होता है। तो ये आपका फार्मूला हो गया है। तो मेरे बच्चों मतलब ये टॉपिक समझ में आया होगा कि ट्रू डिस्काउंट SI क्या होता है, ट्रू डिस्काउंट क्या होता है, बैंकर डिस्काउंट क्या होता है, बैंकर गेन क्या होता है, क्योंकि एक दूसरे इंटरकनेक्टेड हैं। इसको मतलब समझने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि ओवरलैपिंग एक दूसरे में, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि ट्रू डिस्काउंट में क्या ट्रू डिस्काउंट क्या प्रेजेंट वैल्यू आपको समझने की ज़रूरत है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है किसी मनी की, और उस पर और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो एग्जाम्पल हमने देखा, आपको बता ही दिया था लगभग क्या होता है। तो अब इस पर कुछ 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, देखिए इसमें क्वेश्चंस फार्मूले तो बहुत होते हैं याद करने के लिए, लेकिन हम फार्मूले पर विशेष जोर नहीं देंगे क्योंकि हमें सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पता है, तो उसी का ही यूज़ करेंगे। देखिए फार्मूले जो इन दोनों में जो यूज हुए सिंपल इंटरेस्ट के ही यूज हुए हैं, बस उनको यूज़ कैसे, कहाँ पर, किस तरीके से करना है वो आपको सीखना है, ट्रू डिस्काउंट में और बैंकर डिस्काउंट में। फार्मूला कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अगर फार्मूला का मॉडिफाई करके हम अलग अलग फार्मूला बनाएं तो कम से कम इसमें 10 से ऊपर फार्मूले बन जाएंगे, तो इतने फार्मूला याद करना पॉसिबल भी नहीं है। तो एक ही फार्मूला याद रखिए, उसी से काम चलाइए। जैसे एक पहला क्वेश्चन जो है कि 2 वर्ष बाद दे रुपये 1850 का महाजनी बट्टा
कितना होगा, जबकि ब्याज दर 8% वार्षिक हो। ठीक है, इसने कहा 2 वर्ष बाद दे 1850। ठीक है, कोई एग्रीमेंट है इसमें 2 वर्ष बाद का कितना दे रखा है महाजनी बट्टा कितना होगा, जबकि ब्याज दर कितना है 8% वार्षिक हो। तो महाजनी बट्टा कैसे काउंट होगा भाई, 1850 दे धनराशि है। ठीक है, तो अगर 2 साल बाद इसका रीपेमेंट लेंगे, 2 साल बाद इसका अगर रीपेमेंट आप लेते हैं भाई, ये 2 साल बाद दे हैं। ठीक है, जो एग्रीमेंट लिखा हुआ था, एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्टरों के बीच में लिखा था कि 2 वर्ष बाद हम तुमको 1850 पे देंगे, जो एग्रीमेंट तो लेटर में 1850, लेकिन जिसको चाहिए था वो 2 साल पहले ही डिमांड कर देता है। 2 साल पहले तो वो 2 साल पहले बैंक के पास पहुँच जाता है, तो बैंक क्या करेगी कि उस पर 2 साल का ब्याज काट के उसको जितना पैसा बन रहा है वो दे देगी। देखिए 1850 का 2 साल का ब्याज कितना बन रहा है। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट वर्थ 2 साल पहले की इसकी प्रेजेंट वर्थ नहीं दी जा रही, बैंक इसको 2 साल पहले का प्रेजेंट वर्थ नहीं दे रहा है, वो क्या दे रहा है 2 साल का उसका ब्याज कितना है वो काट के उसको दे रहा है। ठीक है, अगर वही अगर प्रेजेंट वर्थ देता तो वो केस ट्रू डिस्काउंट का हो जाता, तो इसमें बैंक का कोई लाभ नहीं होता भाई। प्रेजेंट वर्थ भाई जो तय हुआ था वो तो प्रेजेंट वर्थ देने, जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट बीच में वो तो प्रेजेंट वर्थ देने को चेंज ही हुआ था, लेकिन 2 साल बाद भी अगर 2 साल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर 2 साल बाद अगर कहता पेमेंट करने तो बैंक उसको 1850 दे के ही 1850 दे देते, इसमें बैंक का कोई लाभ और लॉस नहीं होता। लेकिन अगर क्या कहते हैं, अगर उसको 1 साल पहले अगर 2 साल पहले अगर वो क्या कहते हैं उस पैसे को लेना चाह रहा है, तो क्या बैंक क्या करते हैं इस केस में उस पर उतने साल का जितने साल पहले लेना चाह रहा है उस पर उतने का साधारण ब्याज लगा के डिडक्ट करके उसको उतना दे देती है। ठीक, देखिए 1850 का 2 साल का 8% के हिसाब से क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बना, ये 2 पंचे 10, 5 5 7 35, 8 7 56, 8 24, 24 5 29, 296। यानी जब इसका 2 साल पहले जो पेमेंट होगा कितना हो जाएगा 1850, ये डिस्काउंट हो गया उसका बैंक का डिस्काउंट, ये क्या है बैंक का डिस्काउंट हो गया। तो कितना पेड करेगी वो बैंक इसको, बैंक पेड करेगी 1850। देखिए बैंक का डिस्काउंट पूछा हमने, वो निकाल दिया। ठीक है, अब यानी यहाँ अगर रिपेमेंट की बात है कितना रिपेमेंट करेगी उसको बैंक, उसको 18.290 इतना डिडक्ट करके जितना उसका SI बना है जो दे धनराशि रखी थी 2 साल पहले का, जो 2 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतना डिडक्ट करके वो उसको पेड कर देगी बैंक। तो ये 4 और ये चौथा में 5 और ये हो जाएगा 7 में 2005, यानी वो कितना पेड करेगी 1554 रुपये पेड कर देगी। ठीक, लेकिन अगर इसका डिस्काउंट अगर ट्रू डिस्काउंट के केस की बात, ट्रू डिस्काउंट की बात करें यानी इसकी प्रेजेंट वर्थ की बात करें तो कितना हो जाएगा P × 8 × 2/100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 4 25 4 8 यानी 4P + 25 + P = 25 4 29 P/25 = 1850, यानी P = कितना हो गया 1850 × 25/29। तो ये जितना लगभग बनेगा वो उसकी प्रेजेंट वर्थ आ जाएगी। ठीक, तो इस पे जो पेड होगा, जो ये पेड होता है वो क्या हो जाता है उसका वैल्यू, उस वैल्यू ऑफ मनी का पेड होता है। लेकिन अगर यही अगर पेड करेगी तो बैंक को क्या होता है कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक, तो 1554 रुपये उसने पेड किए, कितना डिस्काउंट दिया आपका 290 वो किया। ठीक है, तो ये हो गया कितना बैंक का डिस्काउंट बना आपका 290, मतलब बस सिंपल सी ये बात समझिए कि जो बैंक का डिस्काउंट क्या होता है
वो जितने समय पहले वो पेड, वो जो एग्रीमेंट में जो अमाउंट लिखा रहता है, जितने समय पहले पे होता है उस उतने ही समय का जो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर तय होता है उस पर ब्याज लगा के उतने समय का वो माइनस करके वो क्या कर देती है, उसको पेड कर देती हैं। ठीक है, तो जो मतलब ब्याज होता है वही बैंक का डिस्काउंट होता है। ठीक, अभी एक